नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि कुछ आवाजें शब्दों से नहीं, संवेदना से बोलती हैं। कुछ कलाकार अभिनय नहीं करते, वे जिए हुए जीवन को मंच पर उतारते हैं। और कुछ नाम वक्त के साथ ध्वनि नहीं, धरोहर बन जाते हैं। आज कवितावली के इस विशेष जुलाई अंक के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम ऐसी ही एक सशक्त आवाज का स्वागत करने जा रहे हैं, जो नाटक में सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि रूह से संवाद करती हैं। रानी बलबीर कौर एक नाम नहीं, एक परंपरा नहीं, एक प्रेरणा। 1943 लाहौर की मिट्टी में एक नन्ही कली ने आंखें खोली। माटी थी जंडियाला शेर खान की, जहां वारिस शाह की कविता आज भी हवाओं में गूंजती है। वही बोल, वही सुर, वही सूफियाना रूह। शायद तभी रंगमंच उनकी साधना बना और सूफी संगीत उनकी आत्मा की तान। देश बटा, सरहदें खिंची, पर आत्मा के सुर नहीं टूटे। दिल्ली पहुंचा परिवार, फिर चंडीगढ़, जहां इतिहास नहीं, एक नई कहानी शुरू हुई। 1963 में ग्रेजुएशन, फिर हिंदुस्तानी संगीत में एमए, भारतीय रंगमंच में पीजी डिप्लोमा, और फिर शोध रासलीला के पारंपरिक रंगमंच में संगीत की प्रकृति पर नतीजा पीएचडी, और फिर रची एक पुस्तक संगीत नाटक की आत्मा, जो आज भी हर रंगकर्मी की आत्मा को स्पर्श करती है। गुरु पन्नालाल मदान जी की शिष्या बनी। ग्वालियर घराना, विष्णु दिगंबर परंपरा, और साथ ही पंजाबी लोक कलाओं का अटूट ज्ञान। भांड, मिरासी, गतका, भांगड़ा, गिद्धा, रानी जी का मंच लोक की आत्मा बन गया। 2004 में पंजाब विश्वविद्यालय के इंडियन थिएटर विभाग की अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुई। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की सक्रिय सदस्य। हर मंच को आपने स्पर्श से समृद्ध किया। रानी बलबीर कौर केवल रंगकर्मी नहीं, वे एक विचार हैं। वे कहती हैं संगीत नाटक की आत्मा है, और उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया कि वह सुर, शब्द और संवेदना एक हो जाएं तो कला सिर्फ मंच पर नहीं, आत्मा में ऊपर उमड़ती है। आइए हम सभी मिलकर श्रद्धा के साथ और अपार स्नेह के साथ आमंत्रित करें आज की हमारी मुख्य अतिथि, डॉक्टर रानी बलबीर कौर जी का। तो रानी बलबीर कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं आग्रह और करूंगा प्रेमविद से और गणेश दत्त जी, जो हमारे संपादकीय मंडल के सदस्य हैं, कि आपको जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी, हमारे बीच आप उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में आज, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी आज की कवितावली जुलाई अंक का आप विधिवत पूर्वक विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रानी बलबीर कौर जी। अभी आपने आ, मेरी तारीफ में इतने अच्छे शब्द कहे, और मैं बहुत आभारी हूँ। और शायद आ, इस उम्र में जाके ज्यादा उसकी आवश्यकता रहती है कि भी अपने प्यारों से मिलें, जो हमारे अपने हैं, जो लाइक थिंकर्स हैं, जो हम एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे हम जो सब सोचते हैं, हमारे विचारधारा भी मिलती हो।
और हमारा अ, हमारे कर्म भी मिलते हों तो बहुत अच्छा लगा। और आपने ये जो अ, शुरू किया है कवितावली, जी मैं इसको बधाई देती हूँ। आपका ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, दिस इज वेरी ग्रेट, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट इनिशिएटिव, ताकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी बसे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि अकेले ही अपने, वो वहां पर बड़े अकेले पड़ जाते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं रेगुलरली अमेरिका कनाडा जाती रहती हूँ, और मेरी फैमिली है वहां पर, और आपस में तो वो सब बहुत खुश है नहीं है, लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ। सो मेरे को ऐसे लगता है कि सब जो लोग वहाँ बसे हैं, अगर वो कनेक्टेड रहें अपने देश के साथ और अपने हम लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। मैं आपको इस बात पे बधाई देती हूँ, और कवितावली की इनॉग्रेशन पर भी बधाई देती हूँ। रानी जी, आपके जो शब्द हैं, ये जो शुभकामनाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और जैसा कि हमारा यही प्रयास है जो आपने अभी जिक्र किया, कि विदेशों में भी जो रह रहे हैं भारतीय मूल के निवासी, हम भारतीय अपनी परंपरा से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी भाषा, और इसी का एक प्रयास जो है वो कवितावली है। जी हाँ, तो हमारा बिल्कुल ये जो प्रयास है, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आशीष से, ये बिल्कुल सब जी ऐसे ही चलता रहे सफर। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है। जी, तो ये हमारी कवितावली जुलाई अंक का जो, ब्यूटिफुली डिजाइन्ड, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत, जी, और publish and designed so beautifully. I congratulate you on this थैंक यू सो such मच। और such a आपसे amazing publication. जी, बहुत अच्छी, बहुत आपसे अच्छी। मुखातिब होता हूँ, आपके कुछ अनुभव जिंदगी के, उन वो आपके साथ हम बातचीत करेंगे उस पर। जैसा कि अमृता प्रीतम जी का जिक्र जो है हमेशा बार बार आया है आपकी जिंदगी में, हम्म आपने हर बार उनका जिक्र किया है। तो हम ये हम्म जानना चाहेंगे, क्या आप एक वो कविता जो सन 1984 में जब हम्म आप गांव गांव जाकर आपने उनकी कविता गाई, उसमें से कोई हम्म। कविता आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? जी हाँ, ये अमृता जी ने एक नज्म लिखी थी ऑन इंटरनेशनल पीस डे, वर्ल्ड पीस डे पर एक उन्होंने नज्म लिखी थी।
और वो जमाना था 1984 का, खड़कुओं का जमाना। और पूरे पंजाब में बहुत ज्यादा विनाशकालीन हरकतें चल रही थी, बहुत कुछ। वो उस वक्त अमृता जी ने ये नज़म मुझे भेजी। कृष्णकांत जी थे, हमारे बड़े दोस्त थे, और वो मेंबर पार्लियामेंट थे, बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गए। उनके हाथ में भेजी कि रानी को बोलो ये गाए। उस जमाने में मैं बहुत बुलंद आवाज में गाती थी, और वो बहुत मेरे से प्यार करते थे, बहुत प्यार था। तो बाबा आमती जी आए, तो जब वो जगह जगह गए तो मैं भी उनके साथ ट्रेवल किया, और मैंने ये नज़म गाई। नज़म पहले मैं आपको बोल के सुनाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं अ, कोशिश करूंगी कि मैं गा भी दूं, क्योंकि वो आवाज नहीं मेरी रही जो हुआ करती थी। हाड़ा जे देसां वालियो, हाड़ा जे कौमां वालियो, हुस्ना ते इश्कां वालियो, जावो लियावो मोड़ के, विश्वास दा एक जातरू, जिथे भी किधरे टुर गया। ये उन्होंने मुखड़ा तो उनका अपना लिखा हुआ है। उसके जी बाद उन्होंने अलग अलग शायरों के जो कुछ पैराग्राफ्स बीच में पिरोए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शिव कुमार बटालवी का पैरा है। जी वेड़े असाडी धरत दे, वेड़े असाडी धरत दे, तारीख टूणा कर गई, नफरत दी मौली बन के, लहुआं दी गागर धर गई। ओ साथियो, ओ बेलियो, तहजीब जिंदी मर गई, लियावो जावो ले आवो मोड़ के, विश्वास दा एक जातरू, जिथे भी किधरे टुर गया। फिर बुल्ले शाह दी लाइना। जी ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾੜਾ ਜੇ ਵਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹਾੜਾ ਜੇ ਜਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਵੋ ਲਿਆਵੋ ਮੋੜ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। जी ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਪੁੱਤਰੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਮਾਵਾਂ, ਹਾੜਾ ਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਆਖਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਾੜਾ ਜੇ ਵਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹਾੜਾ ਜੇ ਪਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਵੋ ਲਿਆਵੋ ਮੋੜ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾੜਾ ਜੇ ਵਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, My God. ਹਾੜਾ ਜੇ ਜਤਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਵੋ ਲਿਆਵੋ ਮੋੜ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਤਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵੇੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ, ਤਾਰੀਖ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬਨ ਕੇ, ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਧਰ ਗਈ। ओ साथियों, ओ बेलियो, ओ साथियों बेलियो, तहजीब जिंदी मर गई, तहजीब जिंदी मर गई। अच्छा, बहुत खूबसूरत। अगर आप, हाँ जी, थैंक यू, जी जी थैंक यू सो मच। जी रानी, आपने लिखा है
मेरे नानक हाँ जी। उसका कुछ अंश अगर आप हमसे साझा करना हम चाहें याद इसमें। है। और गुरबाणी में है कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। कि हम कहते हैं हमें पीड़ा है, तकलीफ है, बिरहा है, तो बिरहा तो सबसे ऊंची चीज है। ये दुख तकलीफ पीड़ा तो बहुत भगवान उनको देता है जो बड़े ब्लेस्ड हैं, है ना। जिसके तन में वो पीड़ा नहीं है, जिसके तन में वो सेंसिटिविटी नहीं है, जिसके तन में वो किसी के दूसरे की पीड़ा को भी समझने का की क्षमता नहीं है, वो तो दे आर इक्वल टू बी टेकन टू द क्रिमेशन ग्राउंड एंड बर्न्ड। दे हैव नो राइट टू लिव। जी सो गुरबाणी में हर तुक में मेरी जिंदगी में, चाहे मैं थिएटर कर रही हूँ, चाहे मैं गा रही हूँ, चाहे मैं कुछ लिख रही हूँ, गुरबाणी आती है। क्योंकि मैं छोटी सी थी, मेरे को याद नहीं मैं 5 साल की, 6 साल की कितनी होंगी। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, शी जी बिलोंग टू ए सिख फैमिली एंड माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम ए हिंदू फैमिली। वो लाला दीनदयाल थे, वो ईश्वर कौर थी। और लाला दीनदयाल बड़े बीमार हो गए तो उन्होंने अखंड पाठ रखा कि भी इनकी जान बच गई तो मैं अपने बच्चों को सिख बना दूंगी। तो जी इस तरह से ये सिख फैमिली बनी। हाँ। सो उन्होंने गुरबाणी मेरे को बचपन से सिखाई, मेरी दादी ने। जी और मुझे याद नहीं मैं कब से पाठ करती आ रही हूँ। मैं खुला पाठ भी करती हूँ, मैं दूसरे वाणियों का पाठ भी करती हूँ। सो हर काम में ऑल माय क्रिएटिव जो सेंसिटिविटी है, क्रिएटिव जो सब कॉन्शियस है, उसमें सब में गुरबाणी पिरोई हुई है। तो गुरबाणी तो मेरे साथ साथ चलती है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। कि ਬੰਦਿਆ तेरी मत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮਾਣਿਕ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं। ਤੈਨੂੰ एक्सप्लोर ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है और गुरु ਦੀ ਲੋੜ है। सो इस तरह से गुरबाणी तो आप मेरे को अ, जितनी मर्जी कहें मैं बोलती जाऊंगी इसके बारे में। हाँ जी। सबसे पहले कलाकार, मेरे अपने विचार हैं ये कि कलाकार हाँ सबसे जी। पहले जो है वो आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है। वो हम्म। तभी कलाकार बन सकता है। ये मेरे हम्म। अपने विचार हैं जो मैं रख रहा हूँ आपके सामने। चंडीगढ़ शहर बस रहा था हम्म। और आप चंडीगढ़ में आए परिवार सहित, और जैसे जैसे आप बड़ी हुई चंडीगढ़ शहर भी जवान होता गया। तो क्या बदलाव आपने देखा जो उस शहर में और अपने बढ़ती उम्र के साथ। ऐसे है कि भी कला तो, कला की जब आपने बात करी, आध्यात्मिकता की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो मैं बचपन से ही गाती थी। और कला तो मेरे में थी, मेरी रग रग में थी। मैं गाती गाती रहती थी, हर वक्त गाती थी। और सारे घर में परेशान रहते थे कि दिन रात ऑल इंडिया रेडियो लगा रहता है। सो उसके बाद जब हम चंडीगढ़ आए तो देयर वाज नो चंडीगढ़, देयर वाज नथिंग। चारों तरफ खेत ही खेत थे। और तो उस वक्त 1952 में जब हम आए थे, देयर वाज नथिंग ऑल अराउंड। और मैं खेतों में बस भागती रहती थी, गाती रहती थी। मुझे और यहाँ कोई घर नहीं था, कच्चे घर बना के हम रहे थे गांव में। और सबसे पहला जो अ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है चंडीगढ़ में, सेक्टर 22 में, दैट वाज बिल्ट बाय माय फादर। और वो आज तक लोग कहते हैं कि उसके जैसे घर पूरे चंडीगढ़ में नहीं, इतने पक्के, इतने बढ़िया घर। तो वो बनवा के सबसे पहला एक घर ले लिया, उसमें हम रहने लगे थे। तो चंडीगढ़ की शुरुआत मैंने यहाँ से देखी है। और मेरी आंखों के सामने चंडीगढ़ आस्ते आस्ते आस्ते, जब हमने घर बनाया, चारों तरफ उजाड़ था, फिर कितने घर आ गए। टुडे चंडीगढ़ इज ए मच इवॉल्व सिटी, एंड इस सिटी which is a masterpiece in architecture and a city which is well habitated। और क्योंकि ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की सिटी है, इसमें उस किस्म की
मूढ़ता नहीं है, बहुत पीपल आर वेरी सिविलाइज्ड एंड सिटी बड़ी काम है, बड़ी पीसफुल है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की तो हम बात करेंगे, आर्टिस्टिकली ऑल्सो देयर आर 3 academies which are thriving, they are doing extremely good work. थिएटर की जब मैं बात करूं जी। तो जब मैं थी कॉलेज में थी, बहुत भद्दा थिएटर हुआ करता था। थिएटर की किसी को सेंस ही नहीं थी, पता ही नहीं था। हाँ, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टेब्लिश हो चुका था और इब्राहिम अल काजी थे, जिनको मैं भरत मुनि कहती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी जो प्रोफेशनल थिएटर है उसको, उसकी शुरुआत करने वाले, उसकी नींव बनाने वाले वो इब्राहिम अल काजी थे। हाँ, उनका चर्चा था, उनको लोग देखने जाते थे, पर देयर वाज नथिंग इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। बलवंत गार्गी आए यहाँ पर, उन्होंने आके डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर एस्टेब्लिश किया इन पंजाब यूनिवर्सिटी, विच इज नॉट ए मीन थिंग टू डू। बड़ा मुश्किल था सबको कन्विंस करना, एक ड्रामा डिपार्टमेंट बनाना, और यूनिवर्सिटी में तभी बन सका, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट था तभी बन सका। He can easily be called the father of professional theatre movement in Chandigarh। और ड्रामा डिपार्टमेंट बना, ड्रामा डिपार्टमेंट के साथ जो यहाँ का कलाकार था उसको समझ में आई कि थिएटर क्या चीज होती है। अनुपम खेर वहां से आया, हिमाचल से, शिमला से, और उसको मालूम ही नहीं था कि भाई थिएटर, सभी लोग शुगलखोरी, सभी लोग ऐसा सोचते थे कि थिएटर तो ऐसे ही चीज है, समथिंग टू बी एंटरटेनमेंट है, बस लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट, समथिंग लाइक दिस, बड़ा what is professional theatre and what is the grammar of theatre and what is the literature of theatre, ये एक डिसिप्लिन है। ये पहली बार लोगों को इस डिपार्टमेंट से पता चला, और आज ये दिस इज ऑन द national map, the department and the Chandigarh city. There are so many groups which are thriving in Chandigarh. They are doing extremely good work, और बहुत अच्छे एक्टर निकले हैं हमारे डिपार्टमेंट से, चंडीगढ़ से। डायरेक्टर्स, पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है हमारे एक्टर्स से, और थिएटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे नेशनल अवार्डीज हैं, मेरे को भी मिला है, नीलम मानसिंह पद्मश्री हैं, और मोहन महर्षि थे यहाँ पर। I say I've grown old in this city, but city is still thriving, young and rocking. रानी जी, जैसे कि आपके समय में जो थिएटर होता था, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं थिएटर में, और उसके बाद वो सफ़र चलता रहा। आपको एक चंडीगढ़ में थिएटर में जो बदलाव हुए हैं उस दौर की जो है एक शख्सियत माना जाता है, बहुत अहम शख्सियत माना जाता है। तब के थिएटर में और आज के युग में जो थिएटर हो रहा है उसमें क्या अंतर मानती हैं, क्या या समान अंतर मानती हैं? देखिए, शुरुआत में जो थिएटर है उनमें कुछ ऐसे नाम हैं, बड़े महान नाम हैं, जैसे कि गुरशरण सिंह जी, जो स्ट्रीट थिएटर किया करते थे। ही वॉज ए साइंटिस्ट, लेकिन वो थिएटर में आ गए थे। गुरशरण पाजी सारे उन्होंने इसी जी। नाम से बुलाते थे। किंग ऑफ स्ट्रीट थिएटर इनको लोग बुलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बुला बुला के इनको करते रहे। और खाड़कुओं के जमाने में भी वो खड़े होके स्ट्रीट थिएटर करते रहे अगेंस्ट टेररिस्ट, जी। और ही वाज ऑन द हिट लिस्ट। नहीं थी, ऐसे बहुत से ग्रुप्स थे शुरुआत में। लेकिन एक ग्रुप का मैं नाम लेना चाहूंगी, अभिनेत। दे वर प्रोफेशनल, they also started theatre movement. They were part of the theatre movement along with the Department of Indian Theatre. बहुत अभिनीत सीरियस ग्रुप के पीपल। रानी जी हमारे साथ एक सदस्य भी जुड़े हुए हैं इस मंच के साथ, श्री हाँ जी, कमल अरोड़ा जी। मेरा बहुत, वो तो इतने सीनियर एक्टर हैं, हमने इकट्ठे काम किया। कमल अरोड़ा जी, हमने बहुत इकट्ठे काम किया, हम दोस्त हैं, हमने इकट्ठे। और बहुत
वो एक ऐसा ग्रुप था कि जो संजीदगी से काम करता रहा थ्रू आउट। मैंने रानी जिंदा का रोल किया था, जो सारे अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह वो नाटक घूमा था और बहुत ही बढ़िया नाटक था। आज तो Chandigarh is a springboard for cinema also. People are going to the industry from here. People are traveling. People are doing excellent work. वो जमाना चला गया जब अभी बिल्कुल ही बचपन की अवस्था में था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की हर शख्सियत जो थी वो अभी पनप रही थी। अब तो टोटली चंडीगढ़ इज ए वेल इवॉल्व्ड सिटी। और नेक चंद जी एक, जिनका नाम मैं लेना जरूर चाहूंगी, जिन्होंने चंडीगढ़ को वर्ल्ड मैप पे वो ले आए, और उनकी कॉन्सेप्ट कमाल है। मतलब कलाकार ज्यादा बुर्जुआ बड़े सोफिस्टिकेटेड, इस तरह से उन्होंने एक ऐसी कॉन्सेप्ट निकाली जी कि जिंदगी में जो बिल्कुल वेस्ट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको आप फेंक देते हो, उससे भी कलाकार, तो उन्होंने कला निकाल दी। कमाल का वो जो रॉक गार्डन उन्होंने क्रिएट किया है, वर्ल्ड के सब जगह इतना मशहूर है। लोग, पीपल ट्रेवल टू चंडीगढ़ टू सी रॉक गार्डन। जी। So Chandigarh, I'm so proud that I was in my childhood. From childhood, I've been here in Chandigarh. So privileged, so blessed तो that आपने I'm in बदलते Chandigarh. हुए शहर को और बदलती हुई जो कला और संस्कृति है चंडीगढ़ में खासकर, और थिएटर जो है आज उसे। मेरी आवाज साथ नहीं दे रही, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आई वो आपकी आवाज बिल्कुल हाँ, बुलंद है रानी जी। अच्छा जी। और हम आपसे अंत में ये जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी पन्नालाल मदान जी के बारे में हम आपसे कुछ जानना अरे चाहेंगे, अरे आपके कुछ अरे अनुभव जुड़े अरे हुए कुछ हमसे साझा अरे करें। पन्नालाल मदान एक ऐसी पर्सनालिटी थे। मेरे कॉलेज में म्यूजिक के फर्स्ट टीचर, और कमाल के टीचर थे। मतलब शुरुआत में तो जब मैंने चाहा म्यूजिक लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम बड़ी फिल्मी गाने गाती हो, तुम्हारी आवाज क्लासिकल के लिए नहीं है। अभी भी मैं कहूँ तो कोई कुछ कह सकता है कि आवाज जो वही में, लेकिन मैंने जिद की कि नहीं, मेरे को आप दीजिए। तो उन्होंने दिया। देन आई बिकेम द टॉपर। देन आई वाज द टॉप मोस्ट स्टूडेंट ऑफ पन्नालाल मदान जी। और शुरुआत की मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे सबक मुझे उनसे मिले। और साधना कैसे करनी है, और सूक्ष्मता क्या होती है, नाद, अनाहित नाद, इस सब की जो परिभाषा है, मुझे पन्नालाल मदान जी ने सिखाई। और मैं भूल नहीं सकती कि अगर मुझ में कहीं पे मैं अब भी कुछ भी क्रिएट करती हूँ ना, इट गेट्स कनेक्टेड टू म्यूजिक। और म्यूजिक में न सिर्फ मैं सोचती हूँ, मैं म्यूजिक बनाती भी हूँ। और मैंने अलग अलग थिएटर में, अलग अलग फॉर्म्स में मैंने थिएटर म्यूजिक बनाया है। मैंने फोक भी किया है, मैंने क्लासिकल भी किया है, मैंने ट्रेडिशनल भी किया है, अपने लिए भी किया है, और निर्देशकों के लिए भी किया है, डायरेक्टर्स के लिए भी किया है, ब्रेख्त का म्यूजिक किया है। तो जो बड़े विभिन्न हैं, अलग हैं सारे। नीलम मान सिंह ने माया मेरा ठाणेदार किया, उसमें मैंने रोल भी किया, लीड रोल। और 32 सॉन्ग से वो भी मैंने कंपोज किए। और सारे मेरे को अमाल अलाना के साथ काम किया, उनकी प्रोडक्शंस में खुद रोल भी किया, थ्री पेनी ओपेरा विद अनुपम खेर में। वो अलग अलग किस्म, बिकॉज ब्रेख्तियन म्यूजिक इज ऑल्सो एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर म्यूजिक। म्यूजिक तो वैसे जो रंगमंच का म्यूजिक है, उसमें संगीत से ज्यादा जो शब्द हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ज्यादा विशेष होते हैं। तो इसलिए जब आप कंपोज करते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड। एवरी वर्ड हैज गॉट म्यूजिक, एवरी वर्ड, इट डायरेक्ट्स यू टूवर्ड्स अ ट्यून। A regular musician would not understand। वो जी थिएटर का है। थिएटर में जो करने वाले बी.वी. कानन थे,
जी उनके नाटक में मैंने म्यूजिक दिया है, जबकि खुद म्यूजिशियन थे, और उनके साथ काम किया है, और अमाल अलाना के साथ काम किया है। म्यूजिक में हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे, शीला भाटिया थी जो म्यूजिकल थिएटर था उनका, सारे बार पटेल हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं। क्योंकि संगीत, ये जरूरी नहीं है कि भी नाटक में गीत हो और गीत गीत में ही संगीत हो ना। बिल्कुल प्रोज का डायलॉग्स हैं, शेक्सपियर का नाटक है, उसमें भी संगीत है। जी क्योंकि जो डायलॉग है सपोज टू बी संग, एंड एवरी एक्टर मस्ट नो द म्यूजिक, इट हैज टू नो, बी कन्वर्सेंट विद सुरा। अगर उसको सुर का ज्ञान नहीं है और उसको अपने सप्तक का ज्ञान नहीं है, तो ये सब बातें जो मेरे बात में काम आई, रंगमंच में काम आई, सभी पन्नालाल मदान जी से मैंने सीखी। जी तो एक उन्होंने गीत कॉलेज के लिए लिखा था जो मेरे को आज तक याद है। हिम्मत न हार साहसी आगे कदम बढ़ा, मंजिल अभी तो दूर है, थक कर न बैठ जा, हिम्मत न हार साहसी आगे कदम बढ़ा। तो हमेशा मेरे साथ रही है वो, उनकी वो पोएम। उस समय तो मेरा था कि मैं संगीत में ही रहूंगी, मेरा कोई विचार नहीं था थिएटर में जाने का। मिल जाएगी जॉब लेने के लिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया, और जब मैं गई वहां पर इंटरव्यू में, बड़ी घबराई हुई थी कि मेरे को तो रिजेक्ट ही हो जाना है। और गार्गी साहब ने पूछा कि आपने कभी स्टेज पे एक्टिंग करी है? नहीं। तो जानते हो कि एक्टिंग क्या होती है? नहीं। कोई कुछ कुछ भी पता हो रंगमंच के बारे में? नहीं जी। तो यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने कहा चलो तुम थोड़ा ऐसे चल के कोई क्लासिकल गाना गा के, तो जैसे कि कोई कोटिज़ान चले तो वो चल के दिखा दो। तो मैं सोचूं अब क्या करूं। मैंने वो फिल्म देखी हुई थी आम्रपाली, विजंती माला की, और मेरी थोड़ी थोड़ी शक्कर भी उससे मिलती थी, उस जमाने में लोग कहा करते थे। तो मैं राग बसंत मैंने छेड़ा, और मैं ऐसे चल के गई। मैं देखा कि सबके सब ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं स्टिल। सारी जो पैनल था, काफी लोग थे उसमें, किरण ठाकुर सिंह भी थी, और बहुत लोग थे। मैंने सोचा ये मैं, आई हैव मेड ए फूल ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपने आंखों, मेरे आंसू टपकने लगे, उठाया अपना वो जो भी मेरे सर्टिफिकेट थे, मैं वहां से निकल गई। कोई आधा पौना घंटा गुजरा होगा, फोन आ गया डिपार्टमेंट से, यू आर सिलेक्टेड एंड विद स्कॉलरशिप। मैं हैरान, मैं दंग कि ये कैसे हो गया। ये मेरे बाद में बहुत तो अच्छा अनुभव रहा। कमाल का वो अनुभव रहा जी। हाँ जी, संगीत के माध्यम से ही मैं सिलेक्ट हुई। ये संगीत नहीं होता तो। मेरा 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 मानना ये है रानी जी की हर कला जो है एक लयबद्ध होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हर कलाकार जो है हर कला से जुड़ा होता है। एक संगीतकार, एक नाटककार, एक चित्रकार, हर कलाकार के अंदर एक अभिनय करने वाला जो कलाकार है, नाटककार, वो सभी एक लयबद्ध होते हैं। तो यही जो लय है ये सभी कलाओं को जोड़ती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मैंने जब पीएचडी करना चाहा तो मैं गई डॉक्टर बी एन गोस्वामी के पास। उन्होंने कहा कि म्यूजिक में कोई पीएचडी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा फाइन आर्ट्स तो डिपार्टमेंट है। कहती पर फाइन आर्ट्स में म्यूजिक की नहीं है। मैंने कहा क्यों? You will agree with me that music is the finest of all fine arts, and every art ultimately aspires towards musical forms. कहते बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा फिर आप म्यूजिक में क्यों नहीं अलाउ करते? फाइन आर्ट्स में अलाउ कीजिए म्यूजिक को। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। सो ये म्यूजिक, जो लय है इसे जोड़े रखती है हाँ हर जी, कलाकार को। लय के बिना तो हास्य पद है। नाट्य शास्त्र में है कि जहाँ लय नहीं है वो जी नाटक की हास्य पद है, मतलब उसको आप कर ही नहीं सकते। जी। लय वो इज द नाटक बेस।
मेरा तो मानना ये है कि वो नाटक हो ही नहीं सकता जहां रिदम नहीं है। नाटक हो ही नहीं सकता जहाँ लय नहीं है। Yes, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक को बांध ही नहीं सकता। तो हम्म। आपसे बहुत सारी बातें हुई, आपके अनुभवों की गहराई, आपकी विचारशीलता, आपकी ऊर्जावान एवं सशक्त वाणी, जिसे आप कहती हैं कि नहीं उतने नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि है। सुनाए सुनिए इस सुनाए। सत्य को इसने बहुत थैंक यू। अद्वितीय बना दिया, थैंक यू। बहुत अस्मरणीय बना दिया है। हम बहुत शुक्रिया। आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया जीवन बहुत की शुक्रिया। मूल्य स्मृतियां हमारे साथ जो है और दृष्टिकोण हाँ जी। बड़ी उदारपूर्ता के साथ आपने रखे, हमारे साथ साझा किए रानी जी। मैं हाँ आमंत्रित जी। करूंगा विजय कपूर जी को। विजय कपूर जी, आप अपने धन्यवाद संदेश में जो कुछ कहना चाहते हैं। तो आपका तहे दिल से और साहित्य के मनीषियों, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों और उन सभी रचनाकारों का जिन्होंने अपनी लेखनी से कवितावली को सिर्फ एक पत्रिका ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की आत्मा का दस्तावेज बना दिया है। मैं विजय कपूर आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज का यह दिन केवल जुलाई अंक के अनावरण का ही नहीं बल्कि उस साहित्यिक संकल्प का उत्सव है जिसने हमें हमारी भाषा और हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक बार फिर कविता की लौ से प्रज्वलित किया। और इस लौ को आज सबसे प्रखर आवाज मिली जब हमारे बीच हैं भारतीय रंगमंच की शिखर शख्सियत, सूफी साहित्य की संवेदनशील साधिका डॉक्टर रानी बलवीर कौर जी। रानी जी, हम्म। आपने आज सिर्फ मंच को सुशोभित ही नहीं किया, आपने हमें स्पर्श दिया जिससे सृजन और साधना एक हो जाते हैं। आपकी उपस्थिति आज कविता वली के इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ बन गई। आपका आभार शब्दों से नहीं हमारी साहित्यिक निष्ठा से व्यक्त होगा। मुझे गर्व है कि मैंने आपके निर्देशन में नाटकों और फिल्म में भी काम किया। मैं आज विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी कवियों, साहित्यकारों और चिंतकों को जिन्होंने इस अंक को अपने शब्दों की पूजा अंजलि दी। ये साहित्य नहीं, ये एक यज्ञ है और आपकी लेखनी उसी पवित्र आहुति है। आपके शब्दों ने न केवल पत्रिका को बल्कि हिंदी भाषा को वैश्विक स्वर दिया है। हमारे मार्गदर्शक और मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर जी, जिनकी दृष्टि और धैर्य इस पूरी यात्रा की नींव है, आपका धन्यवाद केवल कृतज्ञता नहीं, हमारा हमारा साहित्यिक प्रण है। और साथ ही संपादकीय मंडल के वे सभी हस्ताक्षर, श्री प्रेम विज, श्री विनोद शर्मा, संतोष गर्ग जी, अलका कांसरा जी, इनू शर्मा जी, साहिल सिंह जी, गणेश दत्त जी, जिन्होंने पर्दे के आगे और पीछे इस साहित्यिक पत्रिका को तथा इस आयोजन को कला एवं साहित्य का पर्व बना दिया। आपका योगदान मौन है, पर मौन नहीं, इस मौन के पीछे की मेहनत का संगीत है। आपका हृदय से अभिनंदन। हमसे आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अरुण कुमार त्रिपाठी जी का, तरुणा पुंडीर जी का, नीलोक खोरा जी का, दुर्गेश त्यागी जी का, डॉक्टर पवन कुमार जैन जी का, राजेश आत्रे जी का, बीणा ढिंगरा जी का, सरला भारद्वाज जी का, कृष्णा गोयल जी का, मंजुषा राजा भोज जी का, आर के सोंध साहब का, प्रतिभा सिंह जी का, सत्य मोहन सक्सेना जी का, महेंद्र सिंह जगी जी का, विमला गुगलानी जी का, रेखा मित्तल जी का, सुषमा मल्होत्रा जो यूएसए से जुड़ी हैं उनका, निधि मल्लिक जी का, कमल अरोड़ा जी का, ललिता पुरी जी का, सुमेश गुप्ता जी का, सुभाष पारस जी का, सुधा बत्रा जी का और निगम राज जी का। कोई छूट गए हो तो उन सबका। और अंत में उस साधक, उस साहित्य प्रेमी को धन्यवाद जो कविता को केवल पढ़ता नहीं, उसे जीता है, जो मानता है कि जब शब्द मौन हो जाएं तो कविता बोलती है। ऐसे सभी साहित्य प्रेमी को
प्रेमियों को हमारा आभार, वंदन, नमन। समय दिया इसके लिए भी आपको आभार।